नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मुगल इतिहास पढ़ रहे हैं हम, और मुगल इतिहास में हमने जो पिछला लेक्चर दिया था वो था औरंगज़ेब की धार्मिक नीति। औरंगज़ेब की धार्मिक नीति के बारे में आपको बताया गया था और ये लेक्चर पूरा नहीं हो पाया था। आज हम कंटिन्यू करेंगे, बात करेंगे फिर से औरंगज़ेब की धार्मिक नीति की। कल हम डिस्कस कर चुके थे, 2 मिनट में वो रिकॉल कर लेते हैं कि औरंगज़ेब की धार्मिक नीति कोई सिंपल धार्मिक नीति नहीं रही है, बहुत सरल धार्मिक नीति नहीं रही है। एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था औरंगज़ेब, और उसकी धार्मिक नीति को भी कॉम्प्लेक्स ही माना जाता था। बहुत गुंझलदार जो नीति है वो उसकी रही है, और विभिन्न मत जो हैं वो भी पेश किए गए। कल कुछ इतिहासकारों के नाम भी लिए थे। मैंने जदुनाथ सरकार की, सतीश चंद्रा की और अत्तर अली की बात की थी कि किस प्रकार से उनके विभिन्न मत हैं औरंगज़ेब की धार्मिक नीति के बारे में। आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पिछला लेक्चर भी जरूर देखें, पिछला वीडियो आप जरूर देखें जिसमें औरंगज़ेब की धार्मिक नीति की बात की गई है। लेक्चर 27 पिछला है, उसे आप जरूर देखें। आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो रिलीजियस पॉलिसी जो है औरंगज़ेब की, वो इतिहासकार जनरली इस बात पे सहमत हैं कि वो 2 फेजेस में विजिबल है। उसके 2 स्टेजेस तो हैं, 2 फेजेस हैं, ये बात तो क्लियर है। जो पहला फेज उसका नजर आ रहा है नीति का, वो आ रहा है 1658 से लेके 1669 तक, 1669 तक। और दूसरा फेज जो नजर आ रहा है वो 1669 से लेके 1708 का फेज है, ये वाला सेकंड फेज। ये पहला फेज है, ये सेकंड फेज है। तो जो पहले 11 साल है औरंगज़ेब के, जब वो आया, जब वो बादशाह बनता है, तो उस दौरान कोई ऐसी बात नजर नहीं आती कि उसने हिंदूज को प्रोसिक्यूट किया हो, या उसकी धार्मिक नीति में कोई एंटी हिंदू एलिमेंट नजर आ रहा हो। पहले जो उसके 11 वर्ष हैं पहले फेज की धार्मिक नीति के, उसमें हमें कोई ऐसी बात नजर नहीं आती है। उसमें कोई प्रोसिक्यूशन हिंदूज की नहीं हुई है, बल्कि हिंदू जो थे, हिंदू वर्ग से, हिंदू धर्म से बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे व्यक्तियों को ऊंचे ओहदों पर बिठाया गया था। ऊंची पोस्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन में दी गई थी। वो आगे चलकर हुआ कि उन्हें मालगुजारी विभाग से, रेवेन्यू विभाग से हटाया गया और उसकी जगह मुस्लिम लोग लगाए गए। लेकिन उसकी भी मुखालफत हुई है, उसकी भी कई लोगों ने निंदा की थी। बाद में वो डिसीजन थोड़ा वापस भी लेना पड़ा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये जो पहले 11 वर्ष है औरंगज़ेब के, कुछ जनरल बातें उसने जरूर की हैं अपनी नीति में, धार्मिक नीति में, वो हम बात डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रॉपर जिसे एंटी हिंदू एलिमेंट कहते हैं, जो एक औरंगज़ेब की इमेज जो है, धारणा जो है वो इतिहास में है, जो बन चुकी है, वो चीज़ हमें पहले 11 वर्ष में नजर नहीं आती। वो चीज़ नजर आती है 1669 से लेके 1708 तक। तो पहले बात करते हैं कुछ जनरल। झरोखा दर्शन बंद करना। झरोखा दर्शन बंद करना एक जनरल बात है, एक जनरल सा पॉइंट था। लेकिन जब हम धार्मिक नीति को पढ़ते हैं तो इतिहासकार इसी में डाल देते हैं, धार्मिक नीति में इस पॉइंट को डाल देते हैं कि अकबर के समय से जो झरोखा दर्शन चला आ रहा था, जो ये परंपरा चली आ रही थी बेसिकली फतेहपुर सीकरी में, कि बादशाह जो है वो अपनी प्रजा को दर्शन देता था। ठीक है, वो एक कॉमन सी परंपरा बन चुकी थी, ट्रेडिशन बन चुका था। जहांगीर, शाहजहां के टाइम में भी कंटिन्यू रहा, लेकिन औरंगजेब नहीं चाहता था कि ये हो, उसने उसे बंद किया। और मुतासिबों की नियुक्ति, एक जनरल पॉइंट है ये भी। मुतासिब कौन है? आई हैव यूज्ड द वर्ड मुतासिब। तो मुतासिब कुछ उन ऑफिसर्स को कहा जाता था जिनकी ये ड्यूटी बनती थी कि वो लोगों की मॉरल वैल्यूज, जो नैतिक मूल्य हैं, उनको देखें। ठीक है, उनको एक तरह से सुपरवाइज करने के लिए इनको लगाया गया। अब ध्यान करें आप अशोक, किंग अशोका का इतिहास, तो हम देखते हैं कि वहां पर धम्म महामंत्र को लगाया गया था, जिनकी ये ड्यूटी बन जाती थी कि वो धर्म की पालना सही तरीके से करा सके। कुछ कुछ वैसी बात है, लेकिन उससे एक स्टेप आगे है, उससे एक स्टेप आगे है कि औरंगजेब ने जो मुहतासिब लगाए, जो ये ओहदा बनाया मुहतासिब, वर्ड यूज किया मुहतासिब, तो दे वर अपहेल्डर ऑफ द मॉरल वैल्यूज एंड दे वांटेड दैट ऑल द पीपल, ऑल द पर्सन्स शुड फॉलो शरिया। शरिया को एकदम से फॉलो करके वो अपना काम करें, जो भी काम है, चाहे वो पर्सनल काम है, चाहे पब्लिक ऑफिस है, तो पालना जो है वो शरिया की होनी चाहिए। और इसको देखेगा कौन? इसको देखेगा मुहतासिब, इसे मुहतासिब देखेगा। तो उनकी नियुक्ति जो की गई है वो भी उसकी धार्मिक नीति का एक
पार्ट बन जाता है। सादगी अपनाना, ऑस्टेरिटी मेजर्स, देखा जाए तो एक जनरल सी बात है कि औरंगजेब ने बहुत चमक दमक तड़क भड़क जो है वो छोड़ दी थी उसने दरबार में, और अपनी वेशभूषा भी सादगी वाली कर ली थी और अपना दरबार भी बिल्कुल सादगी वाला उसने कर लिया था। अब धार्मिक नीति से हम डायरेक्टली देखें, प्रत्यक्ष तौर पर तो कुछ बात लिंक नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम जब धार्मिक नीति पढ़ते हैं तो उसी में पढ़ लेते हैं कि औरंगजेब का जो ऑस्टेरिटी मेजर है वो भी उसकी रिलीजियस पॉलिसी का एक पार्ट बनता है। इसी के साथ हम उसकी पर्सनल कुछ बात भी मैं करना चाहूंगा पर्सनल लाइफ के बारे में भी, कि औरंगजेब को जिंदा पीर कहा गया। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था और ये माना जाता था कि बहुत सादगी भरा जीवन और बिल्कुल एक सिंपल लाइफ जो है वो व्यतीत करता था अपने पर्सनल लाइफ में, अपनी निजी जिंदगी में। और ये भी कहा जाता है कि खजाने से एक भी पैसा नहीं लेता था अपने खर्चे के लिए, और चांदनी चौक में टोपियां सीकर अपना गुजारा करता था। एक शासक के बारे में, बादशाह के बारे में ये बात कही जाए तो बहुत बड़ी बात होती है कि किस प्रकार से वो अपने पर्सनल लाइफ में, निजी जीवन में मोरल वैल्यूज को अपहोल्ड कर रहा है। सो एक ऑनेस्ट लाइफ जो है, पर्सनल लाइफ, वो भी एक मायने रखती है, और वो औरंगजेब के साथ ये बात जो है वो जुड़ी हुई है, इसको हम नकार नहीं सकते। ठीक है, तो सब कंट्रोवर्शियल मेजर्स जो हैं उसके रिलीजियस पॉलिसी के साथ जो जुड़े हुए हैं वो बेसिकली एक ये है कि 1669 में एक आदेश पारित हुआ, एक ऑर्डर दिया बादशाह औरंगजेब ने कि मंदिरों को ध्वस्त किया जाए, मंदिरों को तोड़ा जाए। तो औरंगजेब की आज जो इमेज है उसमें सबसे बड़ी बात जो उसे एक खलनायक के तौर पर पेश करती है वो यही है कि उसने मंदिरों को ध्वस्त करवाया। कौन से मंदिर को ध्वस्त करवाया, कौन से मंदिर तोड़वाए, कौन से नहीं तोड़वाए उसने, या ये आदेश कितना लागू हुआ, क्या ये पूरे साम्राज्य में लागू था। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि औरंगजेब के समय में जितना मुगल साम्राज्य था उतना भारत, उतना हिस्सा कभी भी किसी भी शासक के टाइम में एक नहीं हुआ। तो सबसे बड़े साम्राज्य के ऊपर वो रूल कर रहा था, सबसे बड़े, प्राचीन काल से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता को छोड़ दें तो बाकी जितने साम्राज्य हुए हैं उनका एरिया इतना नहीं था जितना कि औरंगजेब के टाइम था। इट वॉज अ वेरी 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 वास्ट एम्पायर दैट औरंगजेब वाज रूलिंग। सो लेकिन ये बात तो इतिहास में पूरी तरह से दर्ज नहीं होती कि उसने पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में ही ये आदेश दिया हो कि मंदिरों को तोड़ा जाए। नो, 4-5 मंदिरों को बात लेकर नॉर्मली होती है कि वहां पर ये मंदिर जो तोड़वाए हैं उसने। फॉर एग्जाम्पल बात होती है मथुरा में केशव राय मंदिर, मथुरा के केशव राय मंदिर की बात होती है कि इसे तोड़ा गया, औरंगजेब द्वारा तोड़वाया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर की बात होती है बनारस में। उसके साथ ही थट्टा सिंध में जो है वहां पर भी कुछ मंदिरों को तोड़ा गया, ये बात भी जो है वो होती है कि वो भी उसने तोड़ा। और जब वो सूबेदार था, अभी बादशाह नहीं बना था, तब भी गुजरात में कुछ मंदिरों को तोड़ने की बात जो है वो औरंगजेब के साथ जो है वो जुड़ी हुई है बेसिकली। तो ये बातें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये सही है कि ये मंदिर ध्वस्त किए गए, और लेकिन सारे मंदिरों को ध्वस्त किया गया, तोड़वाया गया, तो इस बारे में भी इतिहासकारों में मत हैं, विभिन्न मत हैं, मतभेद हैं, विभिन्न विचार प्रस्तुत किए गए। अब एक विचार तो ये कह रहा है, जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं औरंगजेब की हिस्ट्री की, कि उसने नए मंदिरों को बनाने में जो ऑर्डर था वो मना किया था कि नए मंदिर तो नहीं बनाए जाएंगे कोई भी, लेकिन पुराने मंदिर जो हैं आप वैसे के वैसे रहने दें, इनको ध्वस्त ना करें। एक बात ये निकल के आती है। लेकिन दूसरी तरफ एक तबका इतिहासकारों को ये है, वो जो कहता है कि ये पुराने मंदिर भी हैं जो ये ध्वस्त किए गए हैं, बिल्कुल ध्वस्त किए गए हैं, तोड़े गए हैं, और नए मंदिर जो नहीं बनाए, चाहे निर्माण ना हो उनका, उसके पीछे तो आर्थिक बात भी हो सकती है ना। हम उसको बिल्कुल रिलीजियस बात नहीं कह सकते। ये कल भी हमने डिस्कस किया था कि अर्थव्यवस्था जो है बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, क्राइसिस चल रहे थे। इरफान हबीब भी कहते हैं, मशहूर इतिहासकार इरफान हबीब साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि अग्रेरियन क्राइसिस था, एक कृषि व्यवस्था में क्राइसिस आ चुका था। अतहर अली जो है वो जागीरदारी का क्राइसिस कहते हैं, जागीरदारी सिस्टम में क्राइसिस आ चुका था। सतीश चंद्रा भी इस बात को मानते हैं। तो क्राइसिस तो आ चुके थे, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे, तो उस आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये आदेश दिया हो सकता है। और लेकिन क्योंकि ये आदेश जो था वो मंदिरों से संबंधित था, टेम्पल्स के साथ सीधा डायरेक्ट जुड़ा हुआ था, इसलिए ये उसकी रिलीजियस पॉलिसी का पार्ट बन जाता है। तो मंदिरों को तोड़ने का आदेश, कितने मंदिरों को तोड़ने का आदेश हुआ, क्या पूरे भारत में मंदिरों को तोड़ा जाए, ध्वस्त किया जाए, नए मंदिर बनवाने हैं, नहीं बनवाने हैं,
पूरी तौर पे पूरा डाटा तो पेश नहीं किया जा सकता, लेकिन जब भी हम उसकी रिलीजियस पॉलिसी पढ़ते हैं तो इन मंदिरों का नाम जरूर आता है कि ये जो मंदिर अभी मैंने आपको बताया, केशव राय मंदिर मथुरा में, काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस में हो गया, थट्टा सिंध में जो मंदिर है वो हो गया, सोमनाथ का मंदिर जो हो गया, इनको ध्वस्त करने का आदेश जो है वो औरंगजेब के साथ जुड़ा हुआ है। फिर बात आती है जजिया कर लगाने की। जजिया कर अकबर ने हटा दिया था, बादशाह अकबर ने जजिया कर को हटा दिया, तो जजिया कर को पुनः लगाया गया, एक बार फिर से लगा दिया गया 1679 में, और ये कहा गया कि शरिया इस बात की इजाजत देता है, आज्ञा देता है कि जजिया कर लगाया जाए और गैर मुस्लिमों में ये कर लगाया जाए। हालांकि जजिया कर की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा नहीं थी, बहुत अधिक इसकी जो रेट है, अमाउंट है, नहीं होता था, लेकिन गरीबों के लिए तो उतना अमाउंट देना भी बहुत ज्यादा हो जाता था ना, ठीक है ना। तो एक ही ऑप्शन रखी थी, या तो जजिया कर दो, या तो गैर मुस्लिम्स जो हैं, जो हिंदूज हैं, वो जजिया कर दें। सिर्फ ब्राह्मण को एग्जाम किया गया था पहले, बाद में लगा दिया गया उन पे भी, या तो आप जजिया कर दो या इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, तो बहुत सारे ऐसे केसेस मिलते हैं कि बहुत सारे जो पुअर पीपल थे, जो गरीब लोग थे, जो तबका निम्न आय से था, वो कन्वर्जन हुई है, वो धर्म परिवर्तन हुआ है, वो जजिया के कारण हुआ है कि वो जजिया कर नहीं दे सकते थे, वो जजिया कर नहीं देना था। तो हम अगर ये कहें कि आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब थी कि जजिया कर उसे लगाना पड़ा, तो जजिया कर से कोई खास इनकम तो नहीं हो रही थी, उसका एक जहाँ पे ये जमा होता था वो अलग से था, उसे जजिया खजाना कहते थे, वो अलग से ही जमा होता था, प्रॉपर खजाना जो बनाया गया था वहां नहीं जाता था ये, और जजिया जो आता था उसका यूज भी अलग से ही किया जाता था, उसका प्रॉपर जो खर्चा हो रहा है उस पर यूज नहीं किया जाता था। ऐसा भी नहीं है कि जजिया से बहुत इनकम हो रही है औरंगजेब को, लेकिन फिर भी ये कर जो है वो लगाया गया, जजिया कर लगाया गया था। और क्योंकि कन्वर्जन होने लग पड़ी, ज्यादा धर्म परिवर्तन हुआ, तो मुसलमान जब बन गए हिंदू, तो उनसे तो जजिया कर लिया ही नहीं जा सकता। तो क्या औचित्य था इसके पीछे, क्या नहीं, तो उसके पीछे तो मंशा अभी तक तो यही नजर आती है कि जजिया कर जो है वो गैर मुस्लिम जो लोग हैं उन पर लगाया जाए, इसलिए उसने वो लगाया। यहाँ पर झलकती है बात कि वो उलेमा के इन्फ्लुएंस में था, वो सूफी संतों के इन्फ्लुएंस में भी था, लेकिन कौन से सूफी संत, कौन सा संप्रदाय, कौन सा सिलसिला, नक्शबंदी। तो ये कहा जाता है कि औरंगजेब जो है वो सरहदी नक्शबंदी जो सूफी सिलसिला है उसके प्रभाव भी था, जो एक जिनके विचार चिश्ती समुदाय से अलग थे। चिश्ती समुदाय की बात हम पहले कर चुके हैं अकबर के टाइम में, तो चिश्ती समुदाय से उनके विचार नहीं मिलते थे नक्शबंदियों के, लेकिन औरंगजेब पर उनका प्रभाव नजर आता है। इस प्रकार से उसकी जो धार्मिक नीति चलती है ये बिल्कुल गड़बड़ है उसकी आर्थिक नीति के साथ, ये बिल्कुल इंटरमिंगल्ड है उसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी के साथ, ये बिल्कुल इंटरमिंगल्ड है अर्थव्यवस्था के साथ, उसकी आर्थिक स्थिति, उसके साम्राज्य की जो इकोनॉमिक कंडीशन हो चुकी थी, हम इसको अलग से नहीं निकाल सकते। और इस वजह से बहुत सारे रिवोल्ट्स भी हुए हैं, बहुत सारे विद्रोहों का सामना भी झेलना पड़ा औरंगजेब को। जाट रिबेलियन, जाटों का विद्रोह मथुरा और आसपास के एरिया में जैसे लीड किया गोकुल ने, फिर चूड़ामन से पहले राजा राम ने, तो वो विद्रोह हुआ है। सतनामी विद्रोह मेवात के एरिया में हम देखते हैं, सतनामी विद्रोह, यू कैन राइट द पॉइंट, सतनामी रिबेलियन हुआ। सिख जो है वो रिवोल्ट कर चुके थे, वो हमें पता है सारा। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बाद किस प्रकार से गुरु गोबिंद सिंह जी का मुगलों के साथ संघर्ष चला, तो वो भी हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा मेवाड़ और मारवाड़ भी रिवोल्ट कर रहे थे, और औरंगजेब जो है बहुत सारे राजपूत नोबल्स का साथ खो रहा था, कहीं ना कहीं इन लोगों का साथ जो है वो छिनता जा रहा था औरंगजेब से। तो इन सारी बातों ने कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य के पतन में अपनी भूमिका निभाई है, अपना योगदान दिया है। मुगल साम्राज्य का पतन औरंगजेब के एकदम बाद हो गया हो ये तो हुआ नहीं, क्योंकि उसके 150 वर्ष तक आगे मुगल साम्राज्य चलता रहा है, लेकिन लेटर मुगल्स वो काम नहीं कर पाए, वो चीज नहीं हो पाई उनसे, जो कि ये पहले औरंगजेब तक जो मुगल्स के बारे में हम कह सकते हैं या कहा जा सकता है, वो लेटर मुगल्स, उत्तरकालीन मुगलों में वो चीज जो है वो देखने को नहीं मिलती। मुगल साम्राज्य खत्म नहीं हुआ, हाँ मुगल साम्राज्य खत्म होने की तरफ चल पड़ा, एक प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है औरंगजेब से, और औरंगजेब की धार्मिक नीति इसमें एक रोल प्ले करती है। और सिर्फ धार्मिक नीति ही रोल नहीं प्ले करती है, बल्कि जो इकोनॉमिक कंडीशन थी औरंगजेब की टाइम और जो डेक्कन पॉलिसी थी उसने भी एक रोल प्ले किया है। ये हम विस्तार से डिस्कस करेंगे जब हम डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर का चैप्टर करेंगे, मुगल साम्राज्य के पतन का जब चैप्टर करेंगे तो इसको हम तब विस्तार से हम करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप औरंगजेब की धार्मिक नीति तो अच्छे से समझ गए होंगे। ये 2 पार्ट्स में हमने धार्मिक नीति की है,
रिलीजियस पॉलिसी की है और कोशिश की है कि एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट जो है वो आपके सामने रखा जाए और कुछ ऐसी चीज़ों को कहने से बचा जाए जिससे कि एक पलड़ा जो है वो ऊपर आए और दूसरे पलड़े का बात ना हो सके। इतिहास में इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि किस प्रकार से आप तथ्य पेश करें। So what is the takeaway from this lecture? The takeaway again from this lecture is that religious policy of Aurangzeb was a very complex one. कि औरंगजेब की जो धार्मिक नीति है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत गुंजलदार नीति थी और इसे सरल शब्दों में एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप ये सारे लेक्चर्स को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हिस्ट्री बाय राकेश पावा। थैंक यू।